ट्रेन खाने वाली चुड़ैल। लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह जब कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्माएं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यही इसी दुनिया में रह जाती हैं। ऐसी ही कहानी है अमित और नैना की। नैना और अमित चंदनगढ़ से शहर की तरफ जा रहे थे। वो बेलापुर स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बेलापुर स्टेशन पर गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। अमित, गाड़ी आ गई है, चलो ट्रेन के अंदर हम बैठ जाते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, चल रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं कि तभी वो ट्रेन अचानक चल पड़ती है। तब नैना अपने पति अमित से बोलती है, ये कैसी गाड़ी है, अचानक चलती है, देर से आती है और एकदम से ही रुक जाती है। छोड़ो ना यार, तुम भी इतनी इतनी बातों को नोटिस करके बैठ जाती हो। नैना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। और कुछ देर बाद नैना आंखें बंद करके सो जाती है कि तभी उसको अपने पास किसी के बैठे होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसके पास कोई बैठा हुआ है। नैना चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है और अमित को ढूंढने लगती है, लेकिन अमित उसको कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर बाद वो अपनी सीट से उतरकर बाथरूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी वहां पर किसी के चीखने की आवाज आती है। नैना तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और वो डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमित था। डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो रही थी ना। हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो तुम वहाँ नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई। यार नैना, रात के 2 बज रहे हैं। तुम 2 बजे ऐसा घटिया मजाक क्यों कर रही हो? मैं वहीं पर लेटा हुआ था। अमित, मैं सच बोल रही हूँ, तुम नहीं थे और मैं तुम्हें ही ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कुछ पैसेंजर उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उनसे बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, वहां पर कोई है? पैसेंजर की आवाज सुनकर अमित और नैना पीछे पलटकर देखते हैं। वहां पर कुछ पैसेंजर अपना बैग लेकर खड़े थे। थोड़ी देर बाद सभी पैसेंजर बैठ जाते हैं कि तभी अचानक उस ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गई। अरे, अब ये लाइट कैसे बंद हो गई? नैना के इतने बोलते ही वहां पर एक टीटी आ जाता है। टीटी के आने के साथ ही ट्रेन के शीशे के बाहर किसी के हाथ दिखाई पड़ते हैं। लोग अब डर जाते हैं और टीटी से बोलते हैं, ओए टीटी, ये ट्रेन बार बार रुक क्यों रही है? और शीशे के बाहर ये किसके हाथ हैं? ये छोटे छोटे खून के निशान भी सीटों के ऊपर आ रहे हैं। वे सभी टीटी से सवाल जवाब कर ही रहे होते हैं कि इतने में पीछे से एक आदमी के ऊपर एक चुड़ैल वार कर देती है और उसकी गर्दन पर काटकर उसका खून पीने लगती है। ये देखकर ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की फिराक में लग जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत ही विशाल हो जाती है और हंसते हुए खिड़की के बाहर निकल जाती है। चुड़ैल जैसे ही खिड़की के बाहर जाती है कि तभी वो ट्रेन को उठाकर खा जाती है। दीमापुर सुरंग के पास जैसे ही ट्रेन आती कि तभी वहां पर एक चुड़ैल उस ट्रेन पर हमला करती और उसके बाद विशाल होकर उस ट्रेन को खा जाती। देखते ही देखते अब उस रास्ते पर ऐसे ही ट्रेन के गायब होने के किस्से बहुत ही सामने आने लगे। इंस्पेक्टर विनय अपनी कांस्टेबल नेहा से बोलते हैं, नेहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आने जाने वाली ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गुंडे ट्रेन को लूट रहे हैं। सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर गुंडे ट्रेन को लूटते
या ट्रेन के पैसेंजर को मारते तो इस जगह पर कोई ना कोई सुराग जरूर मिलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि ये लगे कि ये सब किसी डाकू या किसी गुंडे ने किया है। नेहा, मसला जो भी है सुलझाना तो पड़ेगा ही। इस ट्रेन के अंदर मैं सफर करने जाऊंगा और इस ट्रेन के गायब होने की घटना का राज पता लगा कर आऊंगा। सर, इफ यू डोंट माइंड तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर नेहा और विनय शामपुर एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन उस सुरंग के पास आती है कि तभी वहां पर किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। वो हंसने की आवाज तेज होती ही जा रही थी। लोग उस आवाज से इरिटेट होने लगे और एक आदमी गुस्से में बोलता है, कौन है ये डफर जो अपने दांत फाड़ रहा है? उसके इतना कहते ही मानो चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ गया और अचानक ही चुड़ैल उस आदमी के सामने आ गई। ये देखकर विनय मानो हक्का बक्का रह जाता है और वो तुरंत अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर चुड़ैल के ऊपर तान देता है। कौन है तू और तू ऐसे लोगों को कैसे मार रही है? तेरा कोई हक नहीं है इन लोगों को मारने का। तू क्यों मार रही है इन सबको? इन बेकसूर लोगों की जान क्यों ले रही है? इस रास्ते से अगर कोई भी ट्रेन गुजरेगी तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे मेरी जान गई वैसे ही मैं लोगों की जान लेकर उन्हें मारकर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल नेहा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल नेहा को मार देती है। ये सब देख विनय एक बार फिर चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल, आखिर तू लोगों को क्यों मार रही है? इन बेकसूर लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तूने मुझे बता दिया तो मैं तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा। अरे सरकारी कुत्ते, तू क्या मुझे मुक्ति दिलवाएगा? तुम सरकार के तलवे चाटते हो। हम जैसे गरीबों को तुम लोगों के बस में इंसाफ दिलवाना नहीं है। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम सभी सरकारी अफसरों को ऐसा बोल रही हो? कुछ साल पहले की बात है। मैं इस ट्रेन से सफर कर रही थी। इस ट्रेन में सभी लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी और मस्ती के साथ अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे। कोई अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था तो कोई अपने घर जा रहा था। कुछ ही दूरी पर ट्रेन आगे की तरफ जाती है और कुछ डाकुओं ने हमारी ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। तो उन डाकुओं ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर उनका गला काट दिया। उसके बाद वहां पर जो भी आदमी बचे थे उन सभी लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। उन गुंडों ने हमारे ट्रेन में आग लगा दी, जिस वजह से हम लोग जिंदा जलकर मर गए। सरकार ने हमारी कोई भी मदद नहीं करी, बल्कि हम लोगों का केस उसने दबा दिया। हम लोगों ने ट्रेन के साथ साथ अपना शरीर तो छोड़ दिया और इस वजह से हमारी आत्मा आज तक भटकती रह गई कि आज तक यहाँ से जो भी ट्रेन आती गई, मैं और मेरे साथी उस ट्रेन को गायब करते गए। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तुम मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है वो करो, पर मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। चुड़ैल इस ट्रेन को भी खाने के लिए बाहर की तरफ जा रही होती है कि तभी टीटी वहां आ जाता है और टीटी अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर मर जाती है और वो ट्रेन शामगढ़ पहुंच जाती है। विनय उस आत्मा से किया हुआ अपना वादा निभाता है और सभी लोगों को इंसाफ दिलवाता है जिनकी उस ट्रेन में मौत हुई थी। विनय
अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताने लगता है, लेकिन वो अपनी इस यात्रा को आज तक नहीं भूल पाया।